साथियों, सातवें चरण बहाली प्रक्रिया 4 सालों से रोकी हुई है। सरकार की एक पूरी तरीके से बनाई गई एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग में ही ये सारा खेल रचा गया है। दोस्तों, सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में नियमावली तो कोई मैटर है ही नहीं। पूरा जो मामला रहा है वो विज्ञप्ति को लेकर के रहा है और हमको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करनी चाहिए। और हमारी लड़ाई, हमारी मांग है वो सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन की बात होनी चाहिए। और इसी मसले को लेकर के हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और इनकी सोच, इनकी समझ सबसे अच्छी रही, क्योंकि 38 जिलों के अंदर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपने पूरी टीम के साथ सरकार पे दबाव डाला कि आप हमको सिर्फ विज्ञप्ति दीजिए। दरअसल नियमावली और अलग अलग डिमांड तो एक बहाना है और इस बहाने को सरकार ने ही बनाया है और सरकार के उन्हीं बातों को हम क्या करते हैं कि घुमा फिरा के उसी पे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ये चीजें हैं जो शुरू से रहा है दोस्तों हमारे बीच में। लेकिन आप देखिए कि हमारे जो ये शिक्षक साथी हैं वो ये जानते हैं कि सरकार जिस प्रकार से जो खेल रची है उस खेल से हमको अब निकलने की जरूरत है। हमने नियमावली के बीच में, सरकार के बीच में बहुत सारी बातें हुई और नियमावली को लेकर के हमने कई सारे डिमांड रखे, कई सारे एप्लीकेशन दिए, सचिवालय का दौरा किया, यानी कुल मिलाकर के हम लोग लगातार जो है वो सचिवालय में जाते रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे प्राथमिक बहाली हो, 1 से लेकर के 8 तक की बहाली या 9 से लेकर के 12 तक की बहाली, किसी भी बहाली में ब्रेकर तो नियमावली है ही नहीं। ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं जानते या जो जानते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते। दरअसल मसला ये है कि नियमावली तो एक बहाना है और ऐसे भी ये महागठबंधन की सरकार भी यही चाहती है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ नियमावली पे टिके रहे और फिर हमको जो करना है हम आसानी से करेंगे। इस बात को अब हमारे साथी जो हैं वो समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ चाहिए। और लड़ाई सिर्फ विज्ञप्ति की है, अब मांग सिर्फ विज्ञप्ति की होनी चाहिए। वैसे जो है इंफॉर्मेशन जो नियमावली की है या किसी भी चीज की, वो चीजें जो है वो हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन अब हमारा फोकस जो होना चाहिए वो सरकार पे दबाव सिर्फ विज्ञप्ति के लिए होना चाहिए। और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक साथी 38 जिलों से कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से सरकार पे दबाव डालने का इनके द्वारा जो प्रयत्न है वो कर दिए गए हैं। और सरकार पे ये दबाव डाले गए हैं कि हमें विज्ञप्ति चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। और नोटिफिकेशन के प्रावधान में आप जो करने वाले हैं, आपको नियमावली जारी करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, इन सारे तमाम मसलों को आप सुलझाइए। आपकी सरकार ड्रामा कर रही है, नीतीश कुमार ड्रामा कर रहे हैं और इस ड्रामा को हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे नियमावली को रोका है और उनके ही द्वारा जब तक ये चीजें सारी क्लियर नहीं होती है तो विज्ञप्ति जो है वो जारी नहीं की जाएगी। दरअसल वो भी चाहते हैं कि हमारे डिमांड रहे, हमारे जो मांग रहे वो सिर्फ नियमावली को लेकर के रहे। और इसलिए हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोकस जो होता है वो नियमावली को होता है। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी चूक होती है, हमें नियमावली से मतलब नहीं है। नियमावली तो एक बहाना है दोस्तों, हमें विज्ञप्ति का डिमांड करना है। जब तक हमारा फोकस विज्ञप्ति पे नहीं होगा, जब तक हम सिर्फ नियमावली चिल्लाते रहेंगे, तब तक ये खेल जो है वो दोस्तों होते रहेगा और हमारे हाथ में कुछ मिलने वाला है नहीं। हमारी लड़ाई है बस वो चलती रहेगी, लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे पूरे के पूरे मोटो जो होने चाहिए, हमारे पूरे के पूरे जो डिमांड होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन पे होने चाहिए, नियमावली पे नहीं। और इसी कदम में साथी जो हैं वो सीटेट और पीटेट वाले, इन्होंने बहुत सक्रिय तरीके से सरकार को ये चीजें जो हैं वो 38 जिले जो हैं उनसे अपनी पूरी टीम बना करके सरकार को ये कहीं ना कहीं ये सरकार पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और सरकार से अब गुहार भी की जा रही है कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। सरकार जो डिले कर रही है उस चीज को सरकार खत्म करे और बहाली की जो प्रोसेस है उस बहाली के प्रोसेस में हमें विज्ञप्ति चाहिए। हमें झांसा बहुत मिले, हमें दिलासा बहुत मिले, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रशेखर जी हो, इन तीनों लोगों ने, इन त्रिध्रुवीय लोगों ने हमें बहुत झांसा दिया। हमें बहुत सारे स्टेटमेंट इनके द्वारा रखे गए कि हम सीटेट की बहाली करने जा रहे हैं, हम प्राइमरी की बहाली करने जा रहे हैं, हम माध्यमिक का नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, सिर्फ पहले माध्यमिक की बहाली होगी, उसके बाद प्राथमिक की बहाली होगी। ये सारी जो बातें हैं वो सरकार के द्वारा हमेशा कही जा रही हैं और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर सरकार कहती है कि नियमावली जो है वो कैबिनेट में गई हुई है या जाने वाली है या जाएगी।
गई हुई तो नहीं है, जाने वाली है। कैबिनेट का झांसा देते हैं ये लोग, नियमावली पे साइन का झांसा देते हैं और इस झांसे में हम फंसते हैं। और सरकार भी यही चाहती है कि जो ये अभ्यर्थी हैं जो लड़ाई कर लड़ रहे हैं, इनको बस किसी तरीके से झांसा दिया जाए और इनको नियमावली के आसपास एक सर्कल में घुमाने का कोशिश किया जाए। और शिक्षक अभ्यर्थी यही काम करते हैं, वो नियमावली के इर्द गिर्द घूमते हैं और सरकार चाहती है कि नियमावली में ये लोग अटके रहे, इनका पूरा ध्यान है वो नियमावली पे केंद्रित हो। ये तो बहाली की लड़ाई ही न रहे, ये तो बहाली की बात ही न रखें, क्योंकि जब ये बहाली की बात रखेंगे तो विपक्ष भी बहाली की बात करेगा, सरकार पे दबाव बहाली की होगी, सरकार जो है वो विवश होगी बहाली शुरू करने के लिए। लेकिन जब तक ये शिक्षक अभ्यर्थी अगर नियमावली की बात करेंगे और हमारा फोकस जो है कि इनका ध्यान नियमावली पे रहे, तो ये जब तक नियमावली पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तब तक हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए ये जो बातें हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो नियमावली से ध्यान हटाने का जो साहस भरी काम इनके द्वारा किया जा रहा है, ये सटीक है, सही है। हमें अगर बहाली चाहिए तो हमारे ध्यान जो है वो विज्ञप्ति पे ही होने चाहिए। तो आप देखिए, एक पूर्णिया का वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। वैसे पूर्णिया, आरा है ना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि ये जो लोगों के द्वारा किए ऐसे कदम उठाए गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए गए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्णिया का वीडियो आप देखिए, जिसमें हमारे शिक्षक साथी सिर्फ और सिर्फ विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं और हमारे डिमांड भी सिर्फ विज्ञप्ति के होने चाहिए। अगर आप विज्ञप्ति का डिमांड नहीं करोगे, विज्ञप्ति से उलट जाकर के ये काम करोगे, तो फिर जो प्रॉब्लम है वो होगी। हमारे सिर्फ मोटो एक ही बात पे होनी चाहिए कि हमें विज्ञप्ति चाहिए, विज्ञप्ति के सिवा किसी चीज के लिए हम डिमांड करते हैं तो सरकार के हम झांसे में फंसने वाले हैं और सरकार पे दबाव डालने का सही वक्त है दोस्तों। तो ओनली डिमांड हमारे होने चाहिए वो सिर्फ 7वां चरण नोटिफिकेशन का, इसके सिवा किसी चीज का डिमांड उचित नहीं है आपके लिए। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो इंडिकेट करता है कि हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार पे विज्ञप्ति के डिमांड करना चाहिए, न कि नियमावली के पोस्टर बैनर बना के घूमते रह जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमारे डिमांड है वो विज्ञप्ति पे होने चाहिए, नोटिफिकेशन पे। चलिए महिला अभ्यर्थी लगाइए। जारी करो, जारी करो।